अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी में नंबर 1 देश होना भी चाहिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, IBM, फेसबुक सारी कंपनियों का हेडक्वार्टर वहीं पे है और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में जितने भी रिवॉल्यूशन हुए वो वहीं से हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद 2016 में इलेक्शन हुआ था वहाँ पे और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। जीतने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने ये दावा लगाया था कि इस इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है और उसमें एक रीज़न ये भी था कि इन्होंने वहाँ पे कुछ हैकिंग वगैरह, साइबर अटैक वगैरह करवाया था। लेकिन इतना बड़ा टेक्नोलॉजी में नंबर 1 देश होने के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद ये लोग ये प्रूव नहीं कर पाए थे कि एक्चुअली में हुआ था या नहीं हुआ था। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के रिलेटेड बात करूंगा। शायद आपको लगेगा कि ये टेक्नोलॉजी की चैनल है और उसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मोबाइल के रिव्यूज या प्रोडक्ट के रिव्यूज नहीं होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2016 में यूएसए में इलेक्शन होने वाले थे और वहाँ पे जैसे इंडिया में होता है वैसे ही 2015 में दोनों जो पार्टियाँ थी, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, उन दोनों ने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर लिए थे। उसमें डोनाल्ड ट्रंप थे और हिलेरी क्लिंटन थी। इन दोनों उम्मीदवार अच्छे थे, लेकिन हिलेरी क्लिंटन थी वो काफ़ी पॉपुलर थी और काफ़ी सालों से पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बिजनेसमैन थे। वो पॉलिटिक्स में हिलेरी क्लिंटन जितने एक्टिव नहीं थे और उनका ज़्यादा इतना बैकग्राउंड भी नहीं था। और शुरू में जितने भी लोगों में था, जितने भी एग्जिट पोल वगैरह आते थे, उसमें हिलेरी क्लिंटन का पलड़ा भारी रहता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये इलेक्शन होता गया, वैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी पोर्शन थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता गया था। अब जैसे इंडिया में होता है वैसे ही वहाँ पे भी इलेक्शन के पहले से प्रमोशन शुरू हो गया था। जैसे कोई मूवीज़ वगैरह आती है तो कैसे प्रमोशन के लिए डायरेक्टर आते हैं, एक्टर लोग आते हैं, उसके थोड़े बहुत पोस्टर्स वगैरह होते हैं, इसमें भी वैसा ही होता है। और अमेरिका में भी ये दोनों पार्टियों के लिए दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर किया था कि उनके लिए प्रॉपर प्रमोशन किया जाए और लोगों को बताया जाए। तो ये सब काम सही चल रहे थे, दोनों पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में लगी हुई थी। अब सवाल ये हुआ कि थोड़े टाइम बाद एक न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि हिलेरी क्लिंटन के जो प्रमोशन को हैंडल करते हैं, जो मेन पर्सन है, उनका कंप्यूटर हैक हुआ। शुरू में उन्होंने बोला नहीं हुआ है। थोड़े टाइम बाद दूसरे एक न्यूज़पेपर ने भी बोला कि इनका कंप्यूटर हैक हुआ है और शायद कुछ गड़बड़ हुई है। तो फिर इनको शायद सीरियस लगा, क्योंकि इलेक्शन में इस तरीके के जो अफवाहें वगैरह होती रहती है तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर उन्होंने एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और चेक करवाया कि क्या सच में ऐसा हुआ है। तो वो कंपनी ने चेक किया, जो हैकिंग और साइबर रिलेटेड जो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करती थी, और बोला कि आपका कंप्यूटर एक नहीं बहुत बार हैक हुआ है, लेकिन उसमें से कुछ डेटा गया नहीं है, जस्ट हैक हुआ है। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और उसके बाद ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसके बाद फेसबुक, जैसे हम यहाँ पे इलेक्शन वगैरह होता है या कुछ भी हो तो फेसबुक, व्हाट्सअप चलता है, वहाँ पे भी सेम यही चलता है। तो उसी टाइम फेसबुक के ऊपर एक एप्लीकेशन थी, वो उस दिनों काफ़ी पॉपुलर हो गई थी, जिसका नाम था पर्सनल क्विज या शायद पर्सनैलिटी क्विज करके एक एप्लीकेशन थी। ये एप्लीकेशन में कैसा था कि जब आप सबसे पहले तो फेसबुक पे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आपको पहले बार पूछा जाता है कि यस यस यस, मतलब जो एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और एक्सेप्ट और डिक्लाइन 2 बटन रहते हैं, और 99% लोग जाने देते हैं कट 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 यस, तभी रुकेंगे जब वहाँ पे पूछा जाएगा पेमेंट। अदरवाइज 99% लोग नहीं रुकते हैं। उनके दिमाग में होता है कि डेटा है, ठीक है, मेरे डेटा से कोई क्या ले जाएगा, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस एप्लीकेशन में पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम था पर्सनालिटी क्विज जैसा, कि आपकी क्या चॉइसेस है, आप किस तरीके की चीज़ें पसंद करते हो, आप कहाँ काम करते हो, आपको क्या पसंद क्या नापसंद, इस तरीके की आपको किस तरीके के लोग पसंद है नहीं पसंद है, वो सब चीज़ें उसमें थी। मतलब जनरल जो पर्सनालिटी और उसके रिलेटेड डेटा था। ये सब हो जाने के बाद अब जैसे जैसे जो एग्जिट पोल आ रहे थे वहाँ उसमें हिलेरी क्लिंटन की कंपेयर में डोनाल्ड ट्रंप थोड़े तेजी से स्ट्रांग हो रहे थे। मतलब पहले सिर्फ हिलेरी क्लिंटन का पलड़ा भारी था, अब धीरे धीरे यहाँ पे इनके परसेंटेज बढ़ रहे थे। और इन्होंने भी फिर से प्रचार में शुरुआत तो की, फिर से काफ़ी सारे किया, लेकिन रिजल्ट्स वही था कि उनका पलड़ा भारी हो रहा था और इलेक्शन के रिजल्ट्स आए और डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब सवाल ये है कि इतना सक्सेसफुल एक कैंडिडेट था, इतना एग्जिट पोल में नंबर 1 था, सालों से काम कर रहा था, फिर भी रिजल्ट्स ऐसे कैसे हो गए। तो अब होती है कहानी शुरू यहाँ पे।
एक्चुअली जब पहली बार हिलेरी क्लिंटन के जो थे प्रमोशन हैंडल करने वाले पर्सन, उनका कंप्यूटर हैक हुआ, उसी टाइम जो हैकर्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट सारा डेटा वहाँ से ले लिया। क्योंकि जो प्रमोशन हैंडल करता है उसको सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो तभी आपके रिलेटेड प्रमोशन कर पाएगा जब आपके फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, आपके एजेंडा क्या रहेंगे, आपके मैनिफेस्टो क्या रहेंगे, आपकी अच्छी साइडें कौन सी है, आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपके अगर कोई भी पुराने स्कैंडल वगैरह कुछ हुए हैं, वो सारी चीज़ें प्रमोशन वाली कंपनियों को देने पड़ते हैं। वो कंपनियों में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते, लेकिन ये सब देना पड़ता है। तो जब पहली बार हैकर्स ने वो डेटा लिया था तो उसमें से काफ़ी सारा डेटा इनको मिल गया था, वो जो चाहिए था। इसके बाद ये डेटा इन्होंने लंदन की एक बहुत ही फेमस कंपनी थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका करके। अब ये जो कंपनी थी, ये कंपनी का नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो इनका काम था कि कोई भी कंपनी का डेटा होता है उनको वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप कोई बड़ी कंपनी या कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आप थोड़ा बहुत मार्केट सर्वे करोगे, किस तरीके के लोगों को इंटरेस्ट है, क्या है वो सब। तो ये कंपनी का काम भी वैसा ही था कि डेटा को बाइफरकेट करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि एनालिटिक, आपने आजकल वर्ड सुना होगा डेटा एनालिटिक। तो ये डेटा एनालिटिक का सिंपल वर्ड में मैं बता दूं कि आप कोई समारंभ में गए हो या कोई जगह इन्विटेशन आया और गए हो मॉल वगैरह में, तो आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जनरली, कि एडवर्टाइज वाले होते हैं कि आपका नाम लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए, आप कौन से फील्ड से हो, इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, या टीचर हो, क्या हो, या किराना, या जो भी काम करते हो वो। और आप कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आपकी इनकम का स्लैब क्या है, वो सब है, ये सब। और ये सब डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। तो आईटी की लैंग्वेज में जो इस तरीके का डेटा होता है ना, उसको करने के लिए, जो बाइफरकेट करने के लिए जो कंपनियां होती है, उसको बोला जाता है डेटा एनालिटिक्स। और कंपनी का काम होता है कि डेटा, क्योंकि हर तरीके से फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, गूगल है, कितनी सारी जगह पे डेटा आता रहता है, बाइफरकेट करते रहते हैं। तो ये कंसेप्ट को बोला जाता है डेटा एनालिटिक्स। आप इंटरनेट पे भी बहुत देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, डेटा एनालिटिक्स की जॉब आजकल बहुत धूम मचा रही है। तो ये कंपनियों का काम होता है। अब ये हो जाने के बाद जब इन्होंने डेटा दे दिया, उसके बाद इन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया। अब सवाल ये हुआ कि जब वो हैकर्स लोग थे, उनका डेटा कैम्ब्रिज को मिल गया, और ये जो पर्सनालिटी क्विज करके जो ऐप शुरू हुई थी फेसबुक पे, एक्चुअली ये ऐप इसी कंपनी की थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका की। तो वो लोगों का काम था कि पूरी दुनिया भर से वो लोग डेटा इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर बाइफरकेट करते हैं। जब इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तो फिर इनका काम ये हुआ कि आपको ये बाइफरकेट करना था कि कितने लोग हिलेरी क्लिंटन के साइड है, कितने लोग डोनाल्ड ट्रंप के साइड पे है, कितने लोग ऐसे हैं जो फिक्स नहीं है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको कैंडिडेट से कोई लेना देना नहीं है, उनको इंटरेस्ट है काम में, जो बोलते हैं डेवलपमेंट में। तो इस तरीके का डेटा उन्होंने बाइफरकेट कर लिया। अब पॉलिटिशियन जो होते हैं, उनको अगर ये पता चल जाए कि उसके साइड में कौन है, मतलब कौन उनको वोट करने वाला है और कौन नहीं करने वाला है, उनको अगर ये कंफर्म हो जाए तो फिर वो वोट कैसे लेना है उसमें वो लोग माहिर होते हैं। उसी में पॉलिटिशियन की बताते हैं ना कि प्रैक्टिस होती है कि हाँ भाई, मुझे ये पता चल गया कि ये मुझे देगा या नहीं देगा, तो उसको किस तरीके से मेरे फेवर में करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे भी वही हुआ, ये कंपनी की मदद से उनको ये पता चल गया था कि कौन हमारे साइड है, कौन इनके साइड है, जो भी कंपनी होगी। फिर ये लोग क्या करते थे कि जब भी फेसबुक वगैरह ये जो प्रमोशन होते हैं, आपने शायद इंडिया में भी देखा होगा, इलेक्शन होते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे पूरे दिन वही छाया हुआ रहता है कि आई सपोर्ट दिस कंपनी, आई सपोर्ट दिस, आई सपोर्ट दिस। और ऐसा ही लगता है कि सारे देशभक्त आजकल यहीं पे आ गए हैं। ग्रुप अगर देखोगे व्हाट्सएप में तो कांग्रेस और बीजेपी के दो अलग पोर्शन बन जाते हैं, पता चल जाता है कि कौन कांग्रेस साइड है। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि एक्चुअली मैसेज आते कहाँ से है। कोई जोक होगा और उसके नीचे लिखा होगा आई सपोर्ट टू, आई सपोर्ट। ये सब प्रमोशन का पोर्शन होता है। वहाँ पर भी ऐसा हुआ और धीरे धीरे इलेक्शन का रिजल्ट आया और फिर काम हो गया। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो था वो इस तरीके से उनको बेनिफिट तो मिल गया। अब सवाल ये है कि हम लोग जो कभी कभी सोचते हैं कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, या हमारा डेटा आए या ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये जो इंटरनेट पे कंपनियां होती है ना, उनका काम है डेटा आपका इकट्ठा करना, और इस तरीके से वो लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद जब वहाँ पे चेकिंग हुई 2016 के बाद, काफ़ी सारी कंपनियों ने क्लेम किया था कि भाई ऐसा ऐसा गड़बड़ हुई है। तो चेकिंग हुई, उसके बाद कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिक्स जो कंपनी थी उसके ऊपर गवर्नमेंट हाई कोर्ट का स्टे हुआ, केस हुआ, और उसको इतना भारी जुर्माना भरना
करना पड़ा कि कंपनी पूरी लॉस में चलेगी। इवन आज भी वो लॉस में ही है। उसके बाद फेसबुक के साथ उनकी बात हुई, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग थे जो उनको बुलाया गया, तो उनका जो आंसर था उसके बाद कोर्ट ने बोला कि हमने आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपको पता था कि ये लोग डेटा ले रहे हैं, तो उनका जो आंसर था वो थोड़ा सरप्राइजिंग था। उन्होंने ये बोला कि जितनी भी कंपनियां हमारे साथ एप्लीकेशन वगैरह होती है उसमें डेटा शेयरिंग हम करते हैं, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरा कि उनका ये कहना था कि हमें नहीं पता था कि हमारे डेटा का इस तरीके से यूज़ किया जाएगा और इस तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको ये बोला, जो हाई कोर्ट थी, कि आप इतनी बड़ी कंपनी चलाते हो, आपने इतने बड़े पूरी दुनिया में डेटा इकट्ठा करके रखा है और आपसे ये आंसर की उम्मीद नहीं थी कि आपको ही नहीं पता है कि आपके डेटा के साथ किस तरीके से किया जाएगा। और शायद आईटी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा भारी जुर्माना फेसबुक को भरना पड़ा था। और उसी के बाद इंटरनेट की दुनिया में एक नया रूल भी आया। जैसे आप आज हर कोई वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको पूछा जाता है एक्सेप्ट और डिक्लाइन, तो 99% लोग तो यस दे ही देते हैं, लेकिन वो उसी के बाद आया है। और उसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो वेबसाइट पर्टिकुलर जो भी है वो आपका डेटा ले भी सकती है, यूज़ भी कर सकती है। उसका मेन कंक्लूजन यही होता है। तो इसके बाद धीरे धीरे ये सब फेसबुक वगैरह का हुआ। अब मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम डेटा वगैरह यूज़ करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, कोई हमारे डेटा से क्या ले लेगा। लेकिन एक सिंपल मैं आपको बता दूँ कि जब आप 21 साल के हो जाते हो तो आपको कैसे 21 साल के बाद ही जीवनसाथी.com, शादी.com से आपको ईमेल आना शुरू हो जाता है। उनको कैसे पता चल जाता है कि आपकी एज शादी की हो गई है। एक ये है। दूसरा एक आप देखिए कि आपकी जब जॉब शुरू हो जाती है, जब कॉलेज से बाहर निकलते हो, उसके बाद आपको शेयर मार्केटिंग कंपनियां या पॉलिसीज़ वगैरह कॉल आ जाते हैं। आपने शायद फेस किया होगा, ऐसा आता ही है। अब सोचो, आपने तो कभी यूज़ किया नहीं था, ये सब कंपनियों के पास गए नहीं थे, उनको पता कैसे चला कि आप इस कैटेगरी में आ गए हो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या आपकी इनकम हो गई है, या आप शादी के लायक हुए। तो इस तरीके से आपके डेटा का यूज़ होता है। भले आपको ऐसा लगे कि आपने यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन आपका डेटा तो चला ही जाता है। वो जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई काम कर रहे हो तो बोलते हैं कि भगवान देख रहा है। अगर आप इंटरनेट पे कोई भी काम कर रहे हो ना, तो दिमाग में रखिए गूगल आपको देख रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, सारी चीज़ें का रिकॉर्ड रहता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।